वो कश्मीर सुकून की तलाश में आए थे, मगर क़यामत उनका इस्तकबाल कर रही थी। 22 अप्रैल को पहलगाम की हसीन वादी गोलियों की गूंज से लर्ज़ उठी। खून, चीखें और मौत हर तरफ नाच रही थी। लेकिन उसी अंधेरे में कुछ चिराग रोशन हुए। कश्मीर के मुसलमान जो मजहब से बालातर होकर स्याहों की जान बचा रहे थे। किसी ने जख्मे को कंधे पर उठाया, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने बच्चे अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं, ये इंसानियत, हमदर्दी और कुर्बानी की खामोश मगर बुलंद आवाज़ है। कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम, जहां लोग सुकून की तलाश में आते हैं, वहां 22 अप्रैल 2025 को ऐसी क़यामत टूटी कि सब कुछ बदल गया। 22 अप्रैल की दोपहर पहाड़ों में घूमने आए स्याह अभी थोड़ी देर के लिए रुके ही थे कि अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। हर तरफ भगदड़ मच गई, लोग घबरा गए, किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग, और तकरीबन 26 लोग तो हमेशा के लिए खामोश हो गए। ऐसे वक्त में जब जान बचाना सबसे बड़ा मकसद बन जाए, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों की जान बचाने में लगे रहे। मुसलमान घोड़े वाले थे वो लोग, पोर्टर्स, मकामी रज़ाकार। एक खातून उनके बारे में कहती है कि हमारे घोड़े वाले आखिर तक हमारे साथ रहे। वो रो रहे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। यानी कुछ लोग अपनी जान बचा के भाग रहे थे और कुछ लोग उन लोगों को बचा रहे थे अपनी जानों की परवाह किए बगैर। वो मुसलमान थे। सज्जाद जैसे नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाया। सज्जाद ने एक बच्चे को अपनी पीठ पर उठाया और पहाड़ी से नीचे एम्बुलेंस तक लेकर गया। लोग परेशान थे कि ये बंदा अपनी जान बचाने की बजाय किसी और की जान बचा रहा है। एक शख्स अब्दुल वहीद ने बताया कि वो पहुंचा तो खवातीन चीख रही थी, लाशें पड़ी हुई थी। मैंने सबको पानी देना शुरू किया और व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा कि जल्दी आओ, यहाँ मदद की ज़रूरत है। इस हमले में कई जिंदगियां छिन गईं। 2 दोस्त जो कारोबार में साथी थे, अब सिर्फ यादें बन के रह गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने सोचा ये खेल हो रहा होगा, मगर फिर सब चीखने लगे। हमलावर पूछ रहे थे कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। ये लोगों ने बीबीसी को बताया। एक शख्स जिसके वालिद उसके सामने मारे गए, उसने कहा कि फायरिंग के वक्त मेरा हाथ वालिद के सर पर था और फिर उसके बाद खून ही खून। लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी थी, वो थी इंसानियत, जिसने मजहब, जात, जुबान से बालातर होकर सब लोगों की मदद की। किसी का नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। रईस अहमद ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने अपने दफ्तर की चाबी जेब में डाली और दौड़ गए। शायद पानी मांग रहे थे, उनके लिए पानी का अरेंज किया। हमने उन्हें दिलासा दिया, घोड़ों पर बिठाया। जो घोड़े वाले भाग गए थे उनको भी वापस बुलाया और उनमें से लोग वापस भी आए। इतनी टेंस सिचुएशन के बावजूद ये वो लम्हा था जब एक तरफ दहशतगर्दी थी तो दूसरी तरफ इंसानियत थी। एक तरफ बंदूक थी तो दूसरी तरफ पानी, खच्चर, सच्चे लोग जो लोगों की मदद कर रहे थे, जानों की परवाह किए बगैर। अब सवाल ये उठता है, इतने बड़े सियाहती मकाम पर कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्या ये इंडियन हुकूमत की नाकामी नहीं थी? उनकी हिकमत अमली का नाकामी नहीं थी? इस पर लोगों का कहना है कि अगर वहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता तो शायद हमारे प्यारे जिंदा होते। ये वाकया एक याद दहानी है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। जब कोई मजहब, रंग, नस्ल नहीं देखता, सिर्फ इंसान देखता है। इस वाकये की वजह से इंडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने ओपनली ये ऑफर की है कि इंडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मुल्क के ज़रिए तफ्तीश करना चाहे तो पाकिस्तान उसमें मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट करेगा। अगर तो इंडिया इसमें वाकई ही कोई अपना ग्रज नहीं निकालना चाहता तो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसकी ऑफ़र को कबूल करना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से गलत होती तो गलत बंदा तो कभी भी आपको इस तरह की ऑफ़र नहीं करेगा। पाकिस्तानी हुकूमत सिद्ध के दिल से चाह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जिसके साथ भी मिलके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो पाकिस्तानी उसका हुकूमत साथ देने के लिए तैयार है। खुदारा नरेंद्र मोदी और उसके जो साथी हैं वो इंसानियत को मद्देनज़र रखें। इंसानियत के लिए माहौल को इतना गर्म मत करें। पहले ही दुनिया जंगों की वजह से तबाह हाल है।
ये अब सब देखने वालों को फर्ज बनता है कि ये वीडियो शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि नफरत के दौर में भी कुछ लोग अब भी सिर्फ मोहब्बत बांटते हैं, और मोहब्बत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता।